तो आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन पेपर जिसमें बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पेपर के अंदर लिए गए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें आपको 4 सेक्शन डिवाइड होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो 16 क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप। सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। और सेक्शन सी में आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के। और सेक्शन डी होता है जिसमें आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन। इस तरह से आपका पेपर डिवाइड होता है और सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं निकालने के लिए। चलिए अब पेपर शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। कहता है आर सच दैट, आर रिलेशन है आर पर ही और जी आपको दिया गया है जहाँ पर कोस एक्स एफ एक्स है कोस एक्स के बराबर, जी एक्स 3x स्क्वायर के बराबर है, जहाँ पर आपको इसके अंदर फोग निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करें। देखिए क्वेश्चन पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स आपको गिवन है इसके अंदर कोस एक्स और जी एक्स गिवन है आपका यहाँ से 3x का स्क्वायर। यहाँ पर हमें फोग निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एफ के अंदर जी एक्स यहाँ पर आपको रखना है। तो एफ एक्स के अंदर कोस एक्स था, जहाँ एक्स है एक्स के स्थान पर जी एक्स आ जाएगा, यानी 3x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहा। सेकंड क्वेश्चन आपको देखिए दिया गया है, ये कहता है कि कोस इनवर्स इंटू माइनस कोस 2π/3 इज इक्वल टू। यह ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ए ओ बी सी डी ऑप्शन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन दिया गया है कोस इनवर्स माइनस कोस 2π/3। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास हैं कोस इनवर्स। तो ये जो माइनस कोस है, इस कोस को हम क्या कर सकते हैं, 2π/3 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स। तो देखिए पाई माइनस π/3 ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। सेकंड में कोस माइनस का होगा, पहले भी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा कोस π/3। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाता है तो आपका आंसर आ जाता है π/3। जो यहाँ पर देखिए डी जो इसका आंसर है π/3, तो ये इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, कहता है आपको राइट द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। इक्वेशन है फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर है एक्स जेड वाई जेड और इक्वल टू में जो मैट्रिक्स है 9 5 7। तो यहाँ पर x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे। तीसरे पार्ट में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर मैट्रिक्स है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ है आपके पास थर्ड है एक्स जेड और फिर है y प्लस जेड। ये मैट्रिक्स इक्वल गिवन है आपको 9 5 7 के इक्वल यहाँ पर है। तो हमें यहाँ से x माइनस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये क्या आएगा, ये हमें निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पर दोनों तरफ जब कंपेयर करते हैं, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। कंपेयरिंग बोथ साइड किया है हमने, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के बराबर रहेगी, सेकंड वैल्यू है वो सेकंड के बराबर रहेगी, और जो थर्ड वैल्यू है वो ये y प्लस जेड है, थर्ड है जो आपका वो 7 आ गया। तो यहाँ पर देखिए y प्लस जेड यहाँ पर, तो ये y प्लस जेड की यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ गई 9 माइनस 7 यानी कि 2 आपके पास आ गई। ये जो 2 वैल्यू आई है यहाँ रख देते हैं, ये इक्वल टू है भाई आपका 5, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और तो z की वैल्यू आ जाएगी 5, 2 उधर गया माइनस, तो z की वैल्यू आ गई 3। अब आपने यहाँ से z की वैल्यू निकाल दी है। तो अभी जो हमारा ये इक्वेशन था, ये वाला पार्ट है, यहाँ दिया गया y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो इसमें z की जो वैल्यू आपने निकाली है वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे आप। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो जो वैल्यू हमें निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी x माइनस वाई प्लस जेड। तो x की वैल्यू 2 माइनस y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू आपकी 3 है। 2 3 5 5 में से 4 गया तो 1, तो यानी कि 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 4 पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, कहता है इफ़ एक मैट्रिक्स है x माइनस वाई 0 8 x इक्वल है 5 0 8 4, देन y इज इक्वल टू, इसमें आपको y की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन के आपको ऑप्शन दिए गए हैं, a की वैल्यू
ए ऑप्शन है 1, बी 3, सी 2 है और डी -1 है। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा इसका? क्वेश्चन 4 आपको दिया गया है यहाँ से x - y 0 8 x इज इक्वल है भाई 5 0 8 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर दोनों तरफ कंपेयर करें तो x - y बराबर तो 5 आएगा और x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है, तो यहाँ रख देंगे 4 - y इज इक्वल टू 5 -y इज इक्वल टू 5 -4 -y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आ गई -1। देखिए ऑप्शन दिए गए थे, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है 1, बी है आपका 3 और सी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है 2 और डी ऑप्शन में है आपका -1। तो यानी कि जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहेगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया, कहता है 5 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव। आपको डेरिवेटिव निकालना है भाई, यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ साइन x² + 5 विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ से इसका डेरिवेटिव आपको करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, d/dx साइन x² + 5, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस x² + 5 और फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, यानी कि आंसर आ गया 2x कोस x² + 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। 5th पार्ट था ये आपका। 6th पार्ट आपको दिया गया है। 6th पार्ट में क्या कहता है आपको, ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। ये क्वेश्चन है आपका 6th ऑफ अ स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज आपको यहाँ से निकालना है क्वेश्चन में। सॉरी, रिस्पेक्ट टू रेडियस नहीं है भाई, स्क्वायर है तो यहाँ पर साइड है, विद रिस्पेक्ट टू साइड आपको दिया गया है इज। और देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन तो 2 है, बी ऑप्शन आपके पास 1 है, सी ऑप्शन 4 है और डी ऑप्शन भी दे रखा आपको 3 है। यहाँ से ये ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको। तो देखिए किस तरह से आप करेंगे, तो पैरामीटर क्या होता है भाई, आप यहाँ पर निकालेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का पैरामीटर px से लिख लेते हैं। पैरामीटर का 4 इंटू साइड ये फॉर्मूला होता है, तो ये 4x से लिख लेते हैं हम, तो यानी कि p = 4x। अब dp/dx x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर आ गया ये, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 4, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा इसका। देखिए क्वेश्चन 7th में कहता है इफ कर्व्स y² = 4x एंड xy = c कट एट राइट एंगल देन वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालनी है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो कैसे करना है आपको। क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में आपसे कहता है y² = 4x है एंड xy = c, कट एट राइट एंगल पे कट करते हैं तो c की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं फर्स्ट का भाई, स्लोप ऑफ लाइन। फर्स्ट लाइन का स्लोप है m1, जो हम यहाँ से d/dx निकालेंगे वो स्लोप होगा आपका यहाँ से। तो यहाँ y² दिया गया है तो डेरिवेटिव करेंगे तो 2y d/dx और 4x का x का 1 4 आ जाएगा, तो d/dx आपके पास आ गया 4/2y, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2/y आपके पास आ गया। ये m1 की वैल्यू हो गई भाई। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, यहाँ पर xy दिया गया है तो x सेम y का डेरिवेटिव d/dx, फिर y सेम x का 1, c का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से x d/dx = उधर गया तो माइनस का y, तो d/dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -y/x। तो ये स्लोप आपके पास आ गया m2। अब ये कहता है दोनों राइट एंगल हैं, तो राइट एंगल हैं तो m1 m2 = -1 के बराबर होगा। m1 की वैल्यू 2/y है और यहाँ पर -y/x आपके पास है = -1, y से y कैंसिल आ गया आपके पास, -2 = -x, दैट इज x की वैल्यू क्या आ गई 2 आपके पास आ गई x की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पर y² = 4x था, x के स्थान पर 2 यानी कि 8
y की वैल्यू निकालेंगे तो ±√8 यानी कि ±2√2 यहाँ पर आ जाएगा। तो x की y की वैल्यू निकाल दी। अब एक्स वाई इज इक्वल टू सी था आपके पास, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2√2 है, तो c क्या आ गया भाई 4√2 इज इक्वल टू सी, यानी कि c की वैल्यू आ गई 4√2, यानी कि जो ऑप्शन ए है ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा भाई। इस तरह से क्वेश्चन आपको करके दे। ये 8th पार्ट है भाई इसका। 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, इवेल्युएट, आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, -π/2 से +π/2, और आपको दिया गया है sin³ x cos² dx। ये विदाउट ऑप्शन का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर देखिए जो फंक्शन दे रखा है आपको, ये है sin³ x cos²x। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ f-x में यहाँ से, तो sin³ -x cos² -x, तो आपके पास आ जाएगा -sin³x, क्योंकि साइन में माइनस आ जाएगा यहाँ से, और cos²x, तो ये -f(x) के बराबर आ गया। यानी कि जो आपका फंक्शन है वो ओड फंक्शन है, यानी f(x) क्या है भाई, ओड फंक्शन है। और हमें पता है प्रॉपर्टी है भाई डेफिनेट इंटीग्रल की, जब ओड फंक्शन होता है तो -π/2 से π/2 लिमिट अगर है आपके पास sin³ x cos²x dx, तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन ये आपको पता हो कि किस तरह से आया, तो ये ओड फंक्शन बनता है, लिमिट माइनस से पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपका 0 हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहता है इंटीग्रेशन करना है आपको यहाँ से। तो इंटीग्रेशन है भाई आपका 0 to π/2, और यहाँ पर फंक्शन दिया गया है sin1/2x डिवाइड में sin1/2x प्लस cos1/2x dx। ऑप्शन दे रखे हैं 0 b की वैल्यू है π/2, सी ऑप्शन है π/3 और डी ऑप्शन है π/4। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। साइन दिया गया है आपको 0 से यहाँ पर है π/2, और ये इंटीग्रेशन करना है इसका भाई आपका, यहाँ से साइन आ गया आपके पास 1/2x, ये है साइन 1/2x प्लस कोस 1/2x dx, ये गिवन है आपको। इसमें हम इक्वेशन फर्स्ट नाम रख देते हैं, और अब क्या करते हैं, ये आई इसको चेंज कर लेते हैं भाई 0 से π/2, यानी कि जो f(x) दे रखा है उसको fa-x में, जैसे अपर लिमिट लोअर लिमिट में चेंज करते हैं वैसे कर दिया आपने। साइन 1/2 ये आ जाएगा π/2 -x, ऐसे ही डिवाइड में चेंज कर देंगे, साइन 1/2 π/2 -x प्लस कोस 1/2, यहाँ भी π/2 -x dx, इस तरह से। अब देखिए ये है 0 से π/2। अब को साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस के, तो कोस 1/2x आ जाएगा, ये भी यहाँ पर हो जाएगा कोस 1/2x, ये आपका आ जाएगा साइन 1/2x dx। ये इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो i प्लस i यहाँ पर हो जाएगा, और 0 से π/2 आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट है साइन 1/2x, साइन 1/2x प्लस कोस 1/2x प्लस, इकट्ठा ऐड करता हूँ, ये आ जाएगा कोस 1/2x, यहाँ कोस 1/2x प्लस साइन 1/2x dx, इकट्ठा लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो अब देखिए जब आप इसको ऐड कर देते हैं 0 से π/2, एल्शियम दोनों का सेम है, साइन 1/2x प्लस कोस पावर है 1/2x, यहाँ भी सेम आ जाएगा साइन 1/2x प्लस कोस 1/2x, और साथ में dx, ये dx है भाई। तो इससे वैल्यू कट जाएगी, कट के 1 आ गया, यानी कि 0 से π/2 1 dx, तो इसका आ जाएगा x, और लिमिट है भाई π/2 से 0, तो आपके पास आ गया अपर लिमिट π/2 -0, और यहाँ पर क्या था 2i था आपके पास, यानी कि 2i इज इक्वल टू i यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा अपर लिमिट, यहाँ लोअर है, पहले अपर लिमिट पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया π/2 के बराबर। अब हमें तो i निकालना था, तो इधर आएगा π/2
और डिवाइडेड में 2 आ गया, यानी कि आंसर आ गया आपका π/4। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा π/4 है जो। क्वेश्चन 10 आपको दिया गया था डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बतानी है, जहाँ पर दिया गया है d3 का क्यूब प्लस 2 d2 का स्केयर माइनस d प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें इसमें डिग्री बतानी है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए हमें डिग्री क्या देखनी होती है, जो सबसे बड़ा ऑर्डर है 3, उसकी पावर देखनी है। पावर क्या है इसकी, कुछ भी नहीं है, दैट्स मीन 1 है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपके पास सी। तो भाई यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा सी आपका। यहाँ से इसकी डिग्री बतानी, तो इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई। आपको क्वेश्चन 11 दिया गया, कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है dy/dx इज इक्वल टू ई की x प्लस 1 इज़ा। नीचे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें देखना है कि ए बी सी डी में से इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको क्वेश्चन को देखिए सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर कहता है dy/dx इज इक्वल टू ई की x प्लस 1। तो आपको देखिए सोल्यूशन निकालना है, तो ये आ जाएगा dy ई एक्स प्लस 1 और इधर आ जाएगा dx। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। इधर आ जाएगा y ई की x ही होता है इंटीग्रेशन, x का क्या आ जाएगा 1 प्लस c। यानी कि जैसे इसमें ए ऑप्शन आपको दिया गया है, ए में क्या है y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस सी है। बी ऑप्शन आपको दे रखा था यहाँ पर भाई y इज इक्वल टू एक्स ई एक्स प्लस सी है। और जो सी ऑप्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स ई की एक्स प्लस सी। तो देखिए ये आपका आंसर है सी में, यानी सी ऑप्शन इसका क्या है भाई, राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12th पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है। कहता है इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। एंगल बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आपको 0, 30, 60 एंड 90। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से आप करके देखेंगे है इस क्वेश्चन का। ये कहता है इफ़ ए डॉट बी आपके पास है 1/2 ए का डेटर्मिनेंट बी डेटर्मिनेंट इसके इक्वल है, तो ए और बी के बीच का एंगल आपको यहाँ से निकालना है। तो देखिए हम कोस थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड यहाँ पर। तो ए डॉट बी किसके बराबर है 1/2 ए का डेटर्मिनेंट है बी डेटर्मिनेंट है, डिवाइड बाई ए डेटर्मिनेंट बी डेटर्मिनेंट ऑलरेडी है, तो ए डॉट बी की वैल्यू आपने रख दी, इससे कैंसिल हो गया, तो आ गया 1/2। तो कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है भाई, कोस 60 की होती है। कोस यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि जो ऑप्शन सी में दे रखा है 60 डिग्री, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन 13 में क्या कहता है आपको, ये कहता है राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं आपको, प्लेन की इक्वेशन है 3x 2y माइनस 3z इज इक्वल टू। आपको कहता है डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, प्लेन की इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की डायरेक्शन रेशो क्या आएंगी आपके पास भाई 3, 2, -3। तो ये क्या होगी आपकी डायरेक्शन रेशो होगी। जब आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, इस निकाल के इसमें से 3 डिवाइडेड बाई जो वैल्यू है उन्हीं का 3 का स्केयर 2 का स्केयर प्लस माइनस 3 का स्केयर, फिर ऐसे ही 2 के नीचे भी सेम वैल्यू आएगी 3 का स्केयर 2 का स्केयर प्लस माइनस 3 का स्केयर, फिर है -3 डिवाइड बाई डिवाइड में वैल्यू सेम वही मैग्नीट्यूड 3 स्केयर 2 स्केयर प्लस माइनस 3 का स्केयर। ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया आपके पास 3, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 9, 4, 9, 2, 9, 4, 9, ऐसे ही -3 डिवाइड में 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4 और -3 का 9। यहाँ से इसको इकट्ठा कर दिया जाए तो 3 डिवाइडेड बाई √22, 2 बाई ये √22 है और -3 बाई √22। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन हो गए इस क्वेश्चन के आपके। को कहता है यहाँ से इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। कहते हैं फाइंड ए
बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर निकालनी है। इफ़ ए एंड बी इवेंट है जो आपके आर इंडिपेंडेंट, यहाँ पर क्या कहता है भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट है सच दैट, जो आपको गिवन है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आपके 0.4 यहाँ पर। तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाई बी यहाँ पर। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन यहाँ पर निकाल लेते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए मल्टीप्लाई पी बी के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 0.3 और ये आ जाएगा 0.4, दैट इज इक्वल टू 0.12 आपके पास आ जाता है। फिर ए बाई बी आपको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ डिवाइड में बी है तो बी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.12 डिवाइडेड बाई बी की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो आपके पास हो जाएगी 12/40। 4 से डिवाइड होता है 4 3 ज़ा 4 10 ज़ा, यानी कि 3/10 आपके पास ये आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसका 15th पार्ट में कहता है 3 coins आर टोस्ट वंस, 3 कोइन एक साथ उछाले गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल आए तो इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। देखिए 3 कॉइन टोस टुगेदर, एक साथ टोस किए गए, तो एग्जॉस्टिव केस या आउटकम कितने हो जाएंगे आपके पास, 8 हो जाएंगे भाई। कौन से एच 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 टी एच टी एच एच और एच एच टी। फिर 2 टेल आगे एच टी 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 एच यहाँ पर हो जाएगा, और टेल टेल टेल, यहाँ से 8 केस इस तरह से आपके पास हो जाते हैं। एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल आए भाई यहाँ पर, तो केस आपके पास हो जाएंगे टी टी एच टी एच और टी। तो ये 4 केस आपके पास हो जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/8 यानी कि 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का 1/2। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का 16th क्वेश्चन है, 16वां जो पार्ट है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.6, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आपको 0.8 दी गई है, तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पर बी बाई ए इज। ऑप्शन है 1/2, 3/5, 1/3, नन ऑफ दीज। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया, यूनियन की प्रोबेबिलिटी, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी के लिए इंटरसेक्शन की ज़रूरत होती है, 0.6 है आपकी, सॉरी 0.8 प्रोबेबिलिटी है, ये 0.5 है और ये 0.6 आपके पास है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ से निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास हो जाएगी भाई, ये आ जाएगा 1.1 माइनस 0.8 दैट इज इक्वल टू। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी निकल चुकी है 0.3, तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पर b बाई ए। तो इसके लिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.3 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 3/5, यानी कि जो बी ऑप्शन है आपका वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब सेक्शन बी शुरू होता है, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में कहता है लेट एफ एक्स 4x + 3 डिवाइड बाई 6x - 4, जहाँ पर x इक्वल नहीं है 2/3, शो दैट, यहाँ पर फोफ ऑफ x शो करना है कि वो x के इक्वल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन सेकंड आपको दिया गया है भाई, ये कहता है लेट एफ एक्स है जो आपका वो इक्वल है 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4, जहाँ पर ये कहता है कि जो x है इक्वल नहीं है 2/3 के, और आपको शो दैट, इस क्वेश्चन में शो करके दिखाना है भाई, क्या शो करना है कि फोफ ऑफ x किसके बराबर है, वो x के इक्वल है, यहाँ पर हमें ये शो करना है। तो देखिए चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एफ एक्स गिवन है तो फोफ निकालेंगे, फोफ का मतलब है कि f जहाँ पर है उसी के अंदर एफ एक्स यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो 4 यहाँ x था, x के स्थान पर एफ एक्स की वैल्यू पूरी आएगी 4x + 3
डिवाइड बाई 6x-4 प्लस यहाँ पर 3, फिर ऐसे डिवाइड में भी x है, 6 यहाँ x है, तो जहाँ x है एफ एक्स की वैल्यू एज इट इज़ वहाँ आप पुट कर देंगे इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर -4 इस तरह से। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा आपका हो जाता है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16x + 12, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपका है 6x-4 + 3, नीचे भी एक बार अंदर गुणा कर लेते हैं, 6 के अंदर लेते हैं 24x + 18 डिवाइडेड बाई 6x-4, यहाँ -4 है। अब क्या करते हैं, यहाँ एलशियम ले लेते हैं ऊपर, यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 6x-4, एलशियम आ गया, ये सेम एज इट इज़, तो 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 18x और 4 दिए 12, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार डिवाइड में है, यहाँ भी एलशियम लेंगे आप नीचे भी, तो एलशियम सेम आएगा 6x-4, तो ये एज इट इज़ 24x + 18, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 24x माइनस का 4 चौके 16, माइनस माइनस है तो ये प्लस का 16 आपका हो जाएगा। देखिए जब सेम वैल्यू आएगा आप ऊपर नीचे जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी आपके पास, 12 से 12 प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, 24x कैंसिल, 16 और 18x है तो ये आ गया 34x डिवाइडेड बाई, यहाँ भी 18 और 16 है तो ये आ गया 34, 34 से 34 कैंसिल इज इक्वल टू x। तो यही हमें शो करके दिखाना था क्वेश्चन में कि जो 4 है वो x के इक्वल है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहा 2 मार्क्स का। थर्ड क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन 3x माइनस एक्स का क्यूब, जहाँ पर कहता है x, तो सोल्व करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, राइट हैंड साइड इसकी यहाँ पर ले लेते हैं, राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब। देखिए इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करते हैं, हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन को इधर लेके आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, दैट इज़ यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो आपने वापस पुट करेंगे इसमें साइन इनवर्स x। तो राइट हैंड साइड आप लेके चले हैं, इसमें पुट कर दिया आपने साइन इनवर्स, ये आ गया 3 साइन थीटा और ये साइन का क्यूब थीटा यहाँ पर। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है आपके पास, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन का क्यूब थीटा, यहाँ पर ये फॉर्मूला है तो यहाँ ये वैल्यू यूज़ कर लेंगे, फॉर्मूला आ गया साइन 3 थीटा का, आपके पास इन्वर्स से साइन कैंसिल हो गया तो आपके पास बचता है 3 थीटा, 3 और थीटा की वैल्यू वापस रखेंगे तो थीटा आपके पास है साइन इन्वर्स एक्स। तो यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना था, तो ये आपका प्रूव्ड हो जाता है भाई, ये आपका थर्ड क्वेश्चन रहा। देखिए क्वेश्चन 4 आपका है, ये कहता है मैट्रिक्स दी गई है 2 3 4 5x फर्स्ट मैट्रिक्स है, प्लस 1 y 0 1 ये सेकंड मैट्रिक्स है, दोनों को प्लस किया, इक्वल दी गई है 7 0 10 5, और यहाँ पर कहता है आपको फाइंड x माइनस वाई। इसमें क्वेश्चन में हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे, आपको दिया गया है यहाँ से 3 4 5x और इंटू में 2 है यहाँ पर, प्लस 1 y 0 1 और इक्वल में आपको मैट्रिक्स दी गई 7 0 10 5। तो यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर, 6 8 10 2x, साथ में आपके पास है 1 y 0 1 और यहाँ पर आपके पास है भाई 7 0 10 5। दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे आप, 6 प्लस 1 ये आ जाएगा 8 प्लस y और 10 प्लस 0 2x प्लस 1, यहाँ पर इक्वल आपके पास है भाई 7 0 10 5 के। तो कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, फर्स्ट के इक्वल रहेगा सेकंड के, यानी कि 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो उधर चला जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 8 आपके पास। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल रहेगी यहाँ से,
तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो ये 4 आ गया भाई, तो x की वैल्यू आ गई 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 यहाँ पर। तो हमें निकालना है x माइनस वाई, तो यहाँ पर वैल्यू x की वैल्यू तो 2 है माइनस, और ये माइनस का 8 है, तो 2 प्लस 8, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 10। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टेक्सेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है, वर्टेक्स दिए गए हैं 3 8 -4 2 एंड 5 1। तो देखिए जब आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको हमने ए लिख लिया, 3 8 वर्टेक्सेस आपके पास हैं, इसको लिख लिया बी -4 2, और यहाँ पर सी लिख लेते हैं 5 1, और यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो 1/2 सबसे पहले ये आ जाएगा 3 8 -4 2 5 1, और यहाँ पर 1 1 1। इस डेटर्मिनेंट को क्या करना है, आपको एक्सपेंड कर लेना है। तो 3 आ गया, 3, तो ये 2 -1 आ गया यहाँ से, फिर माइनस का 8, ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, -4 -5 इस तरह से आपके पास आ जाएगा। फिर 1 आपके पास है, ये रो और ये कॉलम चला जाएगा भाई, -4 -10 आपके पास आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए 1/2, यहाँ पर वैल्यू 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आ गया। यहाँ 9 की 8 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस अंदर से माइनस बाहर से 72 आ जाएगा, और दोनों ही माइनस के हैं, तो ये माइनस का आपके पास 14 हो जाएगा इस तरह से। तो 1/2 ये आ गया आपके पास, 75 में से 14 माइनस कर दिया तो ये 61 आपके पास यहाँ से हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं 30.5, तो आपके पास आ गया 30.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस और नॉट एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन दिया गया है आपको x³ -3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, फिर सेकंड है x² + 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है इस क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया फंक्शन में कहता है x³ -2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, x² + 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो हमें इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 2 पे। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट आ जाएगी x टेंड टू 2 पे चेक करना, तो 2 के ऊपर साइन लगा दिया नेगेटिव और fx। तो यहाँ से हमें फंक्शन चूज करना है लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, तो फंक्शन आ जाएगा x³ -2 यहाँ पर। तो ऊपर जब तक साइन है तो आप इस साइन को फर्स्टली रिमूव करेंगे, तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 2, माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा h, x की वैल्यू अगर 2 रहेगी टेंड्स टू, तो h टेंड्स टू यहाँ 0 आपके पास आ जाएगा। तो अब देखिए लिमिट चेंज हो गई आपकी h में, h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन में x के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं 2 - h³ -2 यहाँ से, और लिमिट हम इसके अंदर पुट कर देते हैं 2 - 0³ -2, यानी 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, -2 यहाँ पर करते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। भाई यहाँ पर -2 नहीं है, -3 है, यहाँ पे -3 आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ आपके पास -3 हो जाएगा भाई, -3। तो ये आपके पास आ गया 5। अब राइट हैंड लिमिट आप ले लेते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, तो फंक्शन आपके पास आ जाएगा x² + 1, इस पे ग्रेटर देन 2 दिया गया, पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 2 + h, ऊपर प्लस का साइन है तो बीच में प्लस आ गया, x टेंड्स टू 2 रहेगा तो h की वैल्यू क्या आएगी, 0 यहाँ पर आ जाएगी। तो लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 2 + h² + 1, तो 2 + 0 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 4, और ये 1, ये क्या आ जाएगा 5। तो देखिए डायरेक्ट लिमिट में भी यही फंक्शन है आपका, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया, तो डायरेक्ट लिमिट पर वही शो होता है। तो आप लिखेंगे हैंस fx इज कंटिन्यूअस, तो ये आपका कंटिन्यूअस रहेगा भाई एट x इज इक्वल टू 2। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। क्वेश्चन 7 में कहता है आपको इफ़
एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कोस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट, हमें इसमें डेरिवेटिव निकालना, डी बाई डी एक्स किसके इक्वल शो करना है, साइन स्केयर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए। 7 देखिए आपको दिया हुआ था एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कोस एक्स प्लस वाई। हमें यहाँ शो करना है, क्या शो करना है भाई, डी बाई डी एक्स जो है हमारा है वो शो करके दिखाना कि साइन स्केयर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए, ये शो करना है आपको इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं साइन ए प्लस वाई, यहाँ से क्या करते हैं इसको उधर ले जाते हैं माइनस साइन ए, ये आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, जीरो के उधर लेके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस साइन ए, यहाँ से कोस एक्स प्लस वाई, ये डिवाइड में आ जाएगा साइन ए प्लस वाई। इस तरह से, पहले इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे। अभी देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स है तो एक्स का तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन ए, ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव नहीं होगा भाई, जो अंदर वैल्यू है हमारी इस पे डिवीज़न वाला फॉर्मूला लगा देंगे u बटे v वाला, तो साइन जो नीचे वैल्यू होती है उसका स्केयर, साइन स्केयर a प्लस वाई, ये सेम साइन a प्लस वाई सेम, यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, जो ऊपर वाली वैल्यू है कोस a प्लस वाई का, फिर बीच में माइनस कोस a प्लस वाई सेम, और यहाँ डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास किसका, जो नीचे वैल्यू है साइन a प्लस वाई का। इस तरह से आपने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे माइनस साइन ए सेम यहाँ पे, तो अब देखिए जो नीचे वैल्यू है वो तो स्क्वायर है ही आपका, वो एज इट इज आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई यहाँ से, तो साइन एज इट इज, अभी कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एंगल सेम ए प्लस वाई, फिर वाई का डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा कोस ए प्लस वाई, अब यहाँ से साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का कोस ए प्लस वाई, और साथ में डी बाई डी एक्स वाई का डेरिवेटिव, इस तरह से आपका डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस कॉमन लेते हैं, पहले माइनस था और माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेंगे आप, और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई डी बाई डी एक्स, साइन साइन सेम एंगल है स्क्वेयर हो जाएगा, ऐसे ही कोस में कोस कोस सेम एंगल है, कोस स्क्वेयर ए प्लस वाई और साथ में डी बाई डी एक्स, डिवाइड में जो वैल्यू थी वो एज इट इज साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई, ये माइनस बाहर आपने कॉमन ले लिया है, यहाँ से पहले माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर 1 है, तो अभी जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको इधर ले आते हैं, ये साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई इधर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई यहाँ से, और ये बाहर वैल्यू है इसको इधर ले आएंगे साइन ए, डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से अब डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे आप, तो आपके पास यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई प्लस कोस स्क्वेयर ए प्लस वाई, ये आपने कॉमन ले लिया है इसमें से, तो ये हो गया साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, जो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो डी बाई डी एक्स इज मल्टीप्लाई ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर है आपका साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए, यही आपको इस क्वेश्चन में शो करना था कि डी बाई डी एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इस तरह से आपका ये प्रूव हो जाएगा भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके वापस डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, तो यही आपको शो करना था इस क्वेश्चन के अंदर। 8 दिया गया, देखिए इसमें 8th क्वेश्चन कहता है 2 मार्क्स में क्या दिया गया, इवेल्युएट, इंटीग्रेट है एक्स साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो जब 2 फंक्शन साथ में तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट आप यहाँ पर करते हैं, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, ठीक है, एक्स को आपने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, साइन का इंटीग्रेशन कर देंगे आप साइन एक्स डी एक्स, माइनस डेरिवेटिव करेंगे जो फर्स्ट फंक्शन आपने लिया है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का, और जो आएगा उसका दोबारा से यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो देखिए यहाँ से आ गया
एक्स साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक आ जाएगा और साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का कोस एक्स डी एक्स। तो ये आपके पास आ गया माइनस एक्स कोस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स। तो माइनस एक्स कोस एक्स और कोस का यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन एक्स और आप इसमें सी प्लस कर देंगे। तो ये आपको 8th क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 2 मार्क्स में, कहता है इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल है, -1 से 1 है, साइन 5x कोस 4x dx ऐसे दिया गया है। देखिए अब जब आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है, लिमिट होती है इंटीग्रेशन की माइनस से पॉजिटिव हो और फिर हम वहाँ पर फंक्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन आपको दिया गया है साइन 5x कोस की 4x, इस तरह से है। तो इसमें हम माइनस चेंज करके देख लेते हैं, एंगल चेंज कर लिया आपने यहाँ से, तो साइन 5 है माइनस एक्स कोस 4 है माइनस एक्स, एंगल चेंज कर दिया। साइन ओड पावर है, माइनस का बाहर आ जाएगा तो इसको लिखेंगे माइनस साइन 5x, कोस इवन पावर है और कोस वैसे भी आपका प्लस का ही होता है, एंगल चेंज करते हैं तो ये माइनस का, यानी कि जब माइनस एफ एक्स था तो माइनस आगे आ गया एफ एक्स आपका हो गया, यानी कि जो फंक्शन है आपका एफ इज़ अ ओड फंक्शन। तो ये क्या हो गया अभी आपका ओड फंक्शन हो गया यहाँ से। और जब ओड फंक्शन यहाँ पे हो जाता है तो -1 से 1 जो लिमिट आपकी है साइन 5x कोस 4x dx, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि ये ओड फंक्शन है आपका। तो देखिए क्वेश्चन 2 दिया गया है आपको, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। 10th क्वेश्चन में क्या कहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना। आपको इक्वेशन दी गई y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। ये क्वेश्चन दे रखे आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको, y dx इधर रखे आपने, dx वाला इधर ले आइए, माइनस एक्स वाई डी एक्स, और उधर चला जाएगा, ये आपके पास आ गया एक्स डी वाई। यहाँ से जो कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से हम वाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ रह जाएगा 1 माइनस एक्स और इधर है एक्स डी वाई आपका। तो वाई को एक साइड में कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा डी एक्स 1 माइनस एक्स, उधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में एक्स इधर आएगा तो डिवाइड में, यहाँ वाई था इधर आके डिवाइड में आपके पास आ जाएगा इस तरह से। एक्स को इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेते हैं, 1 बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स और डी एक्स इधर ऐसे 1 बाई वाई डी वाई, एक एक्स से एक्स कट गया 1 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। मैंने वाई का यहाँ लिखा वाई डी वाई इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन है 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो y का आ गया भाई यहाँ से log y, ये आ जाएगा आपका 1/x का आ गया log x माइनस एक्स प्लस सी, ऐसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी देखिए क्या करते हैं आप, log है जो log को एक साइड में कर लेते हैं, log y माइनस log x, इधर रह जाता है माइनस एक्स प्लस सी। तो log की प्रॉपर्टी होती है अगर माइनस है तो डिवाइड में लिख सकते हैं, तो y बाई एक्स, इस तरह से आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 11 में आपसे कहता है ए डाई इज टॉस 6 टाइम, एक डाई को 6 बार टॉस किया गया है, गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर एज ए सक्सेस। इवन नंबर आए वो सक्सेस है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 5 सक्सेसेस। भाई 5 सक्सेस आए तो देख क्वेश्चन को, इसको 11 क्वेश्चन है, बड़ा ही ईजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं इसको। 11 में कहता है अ डाई टॉस, एक डाई को टोस्ट किया गया भाई, तो सक्सेस क्या है इसमें, सक्सेस इज इवन नंबर गेट करें आप। तो यहाँ पर इवन नंबर आए तो P की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इवन नंबर आपके पास आते हैं भाई 2 4 6, यानी कि 3 नंबर आगे डिवाइड बाई 6 1/2। फिर आता है नोट गेटिंग इवन नंबर,
इवन नंबर ना आए तो उसको क्यू से लिख सकते हैं, तो क्यू की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 - 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2 आपके पास। अब कहता है कॉइन को 6 टाइम टॉस किया गया है, डाई टॉस 6 टाइम, दैट इज यानी एन की वैल्यू यहाँ क्या आ गई भाई 6 आ गई। अब 5 सक्सेस के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो P5 हम निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है NCR P की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस R P की पावर R। तो यहाँ 5 है और n की वैल्यू 6 है, तो ये आ जाएगा 6C5 1/2 है Q, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और 1/2 की पावर आपके पास आ जाएगी 5 सक्सेसेस हैं, तो 6 - 5 तो यहाँ 1, ये इस तरह से 6C5 ओपन करेंगे तो 6 आएगा आपके पास 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की पावर 5 है, 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 आएगा, ये 2 पे 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 3/32। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 11। सेक्शन ए और बी किया है, अब सेक्शन सी स्टार्ट होगा इसके बाद। ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर अटैम्प्ट कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकाले गए हैं, ताकि इम्पोर्टेंट और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो सके। सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी है 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है इफ़ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहता है, क्या कहा है इसने, कहता है कि इफ़ साइन आपके पास है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे आपको करना है। आपको दिया गया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। तो जो साइन है साइन को साइड में लेके चले जाते हैं, तो आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इधर आके ये इनवर्स में बदल जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन 1/5 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो यहाँ पर π/2 लिख देंगे। अब कोस इनवर्स को साइड में ले जाते हैं, तो इधर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो कोस माइनस का हो जाएगा π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए π/2 माइनस कोस इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का, तो इसके स्थान पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स कैंसिल, यानी 1/5 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहता है y इज इक्वल टू 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x देन शो दैट, हमें शो करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है आप हमें यहाँ से एक्स स्क्वेयर d2y/dx का स्क्वेयर प्लस एक्स dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। 13 क्वेश्चन में हमें ये शो करना है कि d2y/dx का स्क्वेयर प्लस एक्स dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया था y इज इक्वल टू 3 कोस log x, आपके पास है 4 साइन log x, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का आपके पास आ जाएगा dy/dx और यहाँ पर 3 कोस का माइनस साइन एंगल सेम log x, फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आ जाएगा आपका। 4 साइन का हो जाएगा कोस log x, फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x का आपका हो जाएगा। अब x से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, इसको मल्टीप्लाई बाई x बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा x dy/dx इज इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा, x यहाँ पर इस साइड आ गया आपका। अब क्या करते हैं आप यहाँ से डिफ्रेंशिएशन अगेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x सेम प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करें, इसका डेरिवेटिव कर दिया आपने
प्लस फिर डी बाई डी एक्स सेम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा प्रोडक्ट रूल से। -3 साइन का हो जाएगा कोस इंटू लॉग एक्स, फिर वही लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x आपके पास आ जाएगा। 4 कोस है यहाँ पर, इसका आ जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x आपका। डिवाइड में x आ गया तो दोबारा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाई x। इधर आ जाएगा x का स्क्वायर d2/dx का स्क्वायर, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x d/dx, और इधर आपके पास रह जाएगा -3 कोस लॉग x -4 साइन लॉग x। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा 3 कोस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x, यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा। तो अभी देखिए ये वही है जो हम लेके चले थे y, यानी यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का y हो जाएगा, और इधर था जो सेम एज इट इज़ d2/dx का स्क्वायर प्लस x d/dx। इस तरह से y को इधर ले आते हैं, लेते हैं x स्क्वायर d2/dx का स्क्वायर प्लस x d/dx। y माइनस था इधर ले आए हैं तो y प्लस का आके इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना था। तो ये आपका क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन आपको निकालनी है एट द पॉइंट टी टू द कर्व, जहाँ पर x की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पर x आपको दिया गया है a साइन क्यूब टी, और y की वैल्यू आपके पास है b कोस टी। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पर आपको बनानी है। तो देखिए इसके लिए हम करेंगे क्या, क्वेश्चन का डेरिवेटिव कर देते हैं दोनों का विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। इसका dx/dt निकालते हैं तो ये आ जाएगा a, 3 आगे आ गया, एक पावर कम होगी साइन स्क्वायर t, फिर साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस t, यानी कि इसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया 3a साइन स्क्वायर t कोस t। ये आपके पास आंसर आ गया, इसका क्वेश्चन डेरिवेटिव आ गया है। फिर y का करेंगे dy/dt, तो यहाँ पर b 3 आगे आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक पावर कम होगी, कोस का करेंगे तो माइनस साइन t आपके पास, यानी आ गया -3b कोस स्क्वायर t साइन t आपका। तो हमें स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होता है d/dx के। तो d/dx निकलेगा कैसे, d/dt डिवाइड बाई dx/dt। इसको डिवाइड कर लें तो यहाँ पर स्लोप आपका आ जाएगा, d/dt है -3b कोस स्क्वायर t साइन t डिवाइडेड बाई 3a साइन स्क्वायर t कोस t। 3 से तो 3 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, कोस से एक कोस कट जाएगा, साइन से नीचे वाला साइन कट जाएगा, तो आपके पास आ गया -b/a कोस t बाई साइन t। तो -b/a कोस बटा साइन किसके बराबर होता है, कोट t के बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये स्लोप आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो फॉर्मूला होता है y - y1, यहाँ स्लोप आ जाएगा mx - x1। y माइनस, अब y की वैल्यू हमें दी गई थी y1 की, तो ये है b कोस क्यूब t, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। m स्लोप है, स्लोप अभी आपने निकाला है -b/a कोट t, ये आपके पास आ गया यहाँ से, इनटू x - x1 की वैल्यू हमने, हमारे पास है 1 साइन क्यूब t। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एस डी निकालनी है बिटवीन द लाइन। दो लाइन की इक्वेशन दी गई हैं आपको। फर्स्ट लाइन है r = i + 2j + k प्लस लैम्डा इंटू आई माइनस जे प्लस के। ऐसे ही आपको r दिया गया है, दूसरी इक्वेशन दी गई है 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i + j + 2k। तो इन दोनों इक्वेशंस को, लाइन की इक्वेशन से हमें क्या करना है,
हमें एस डी निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 15 में देखिए दो लाइन की इक्वेशन दी गई है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा इंटू है आई माइनस जे प्लस के, ये आपको गिवन है। और दूसरी लाइन की इक्वेशन आपके पास है 2i माइनस जे माइनस के, और म्यू है यहाँ पर आपको, और ये दिया गया है इंटू 2i जे प्लस 2 के। ठीक है, यहाँ से वैल्यू लेते हैं तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन से a1 की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी i 2j प्लस के, और b1 की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी i माइनस जे प्लस के। तो देखिए लाइन की इक्वेशन होती है तो हम लिखते हैं r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो यहाँ पर पहली वैल्यू a की, दूसरी b की, तो अब दो इक्वेशन है, एक को हमने a1 लिख लिया, एक का b1। अब दूसरी वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे सेकंड लाइन की इक्वेशन से, ये आ जाएगा 2i माइनस जे माइनस के, और b2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 2i जे प्लस 2 के। यहाँ से इस तरह से आपके पास वैल्यू निकल जाएंगी। तो हमें b1 क्रॉस b2 की ज़रूरत रहेगी इसके अंदर। तो सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आई जे के, और यहाँ पर b1 की वैल्यू है 1, ये माइनस का 1 1, ये 2 1 2, इस तरह से वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एक्सपेंड कर देते हैं इसको। तो एक्सपेंड करेंगे i, ये रो और ये कॉलम चला गया 2 की 2 से -2, ये आ जाएगा माइनस का 1 आपके पास। फिर j के माइनस जे, सामने की रो और कॉलम वैनिश कर देंगे, आ जाएगा 2 - 2। फिर k आपके पास आ गया, तो ये रो और ये थर्ड कॉलम चला जाएगा 1 + 2। तो इस तरह से आपके पास आ गया यहाँ पर -3i 0j, 2 में से 2 गया 0 और +3k, यानी कि -3i 3k ये आपके पास आ जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड और निकाल लेते हैं साथ के साथ, यहाँ पर इसकी ज़रूरत आपको रहेगी। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 9 + 9 यानी कि √18। और 18 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 9 × 2, 9 का √3 बाहर आ जाएगा, यानी 3√2 इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी। फिर a2 - a1 हमें करना है। a2 की वैल्यू आपके पास है यहाँ से 2i - जे - के, इसमें से माइनस कर देंगे आप i 2j + के यहाँ से। तो 2i में से एक i गया तो यहाँ रह जाएगा i -j -2, तो ये आ जाएगा -3j -के तो यह माइनस का 2k, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से a1 a2। अब हमें SD निकालना है। SD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2, इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है किसके साथ, a2 - a1 के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, और डिवाइड में करना है b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा और ये मोड। इस तरह से ये फॉर्मूला है हमारा SD का। तो देखिए यहाँ पर हमें डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले में रखने के लिए किसकी, तो हम निकाल लेते हैं पहले डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 इंटू a2 - a1। इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, b1 क्रॉस b2 आया -3i + 3k, डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, a2 - a1, ये आपका आया है i -3j -2k। तो यहाँ पर i की i से तो -3 आ जाएगा, j नहीं है तो j वाला 0 हो जाएगा, 3 ये आ जाएगा माइनस का 6, तो दैट इज इक्वल टू -9। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है -9। तो अभी फॉर्मूले में यूज़ कर लेते हैं SD में। तो यहाँ तो हमें डॉट प्रोडक्ट रखनी है दोनों की, तो जो आ गई है -9, और इसका जो मैग्नीट्यूड है b1 क्रॉस b2 ये आप पहले निकाल चुके हैं, ये है 3√2 यहाँ से। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 3√2, तो ये आ जाएगा 3 3 जा, तो आपके पास आ गया 3/√2। तो डिवाइड्स में से रूट कैंसिल करना है तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
3√2 डिवाइड बाई √2 यानी 2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये SD निकल गई है आपकी। क्वेश्चन 16 में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हीटिंग ए टारगेट इज 3/4। प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है आपको शूटर को हीट करने की 3/4 है। कहता है हाउ मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही या सी शूट फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टारगेट एट लीस्ट इज मोर देन 0.99। ये पूछता है कि इसको कितनी बार शूट करे कि वो प्रोबेबिलिटी 0.99 से ज़्यादा आए आपके पास। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको दिया गया है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर ऑफ हीटिंग ए टारगेट इज 3/4। तो यहाँ से कहते हैं P बी द प्रोबेबिलिटी, P प्रोबेबिलिटी है भाई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हीटिंग द टारगेट, हीटिंग द टारगेट। ये दे रखे आपको 3/4, यानी कि P की प्रोबेबिलिटी हमने ले ली 3/4 है। क्यों प्रोबेबिलिटी है नॉट हीटिंग द टारगेट, क्यों है भाई नॉट हीटिंग द टारगेट, भाई टारगेट को हीट नहीं करता है तो वो क्यू से लिखा है, तो क्यू आ जाएगा 1 - 3/4, यानी कि 1/4 आपके पास हो जाएगा। अब हमें निकालना भाई कितनी बार शूट करें, तो हम अज्यूम करते हैं लेट द शूटर, जो शूटर है कितनी बार शूट करेगा भाई इसको, शूटर फायर n टाइम्स। हमें नहीं पता कितनी बार है, तो हमने इसको n ले लिया कि वो n टाइम इसको शूट करता है यहाँ पर। तो देखिए जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं XR ले लिया आपने, फॉर्मूला लगाते हैं NCR, क्यू की प्रोबेबिलिटी आती है n - R और P की प्रोबेबिलिटी आती है यहाँ पर R, जो आपको दिया गया है। तो NCR यहाँ पर प्रोबेबिलिटी n है भाई, n क्यू है आपके पास 1/4, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी n - R, और 3/4 की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी यहाँ से R। अब कितनी बार शूट करता है वो हमें नहीं पता इसमें, तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया है NCR। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं भाई, ये आ जाएगा 1/4 की पावर n - R, और इसको अलग अलग करें तो ये आ जाएगा 3 की R और 4 की पावर R। तो NCR 3 की पावर R अलग कर दिया, ये 4 की पावर है, ये भी 4 की पावर है, तो ये आ जाएगा 4 की पावर n आपके पास, यानी कि NCR आपने निकाल दिया 3 की पावर R और 4 की पावर आपके पास आ गया यहाँ पर n। इस तरह से आपने क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हीटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, भाई कम से कम एक है, ज़्यादा चाहे कितना भी रहे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा आपको, जो प्रोबेबिलिटी है x की ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और ये ग्रेटर देन है भाई 0.99, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आए भाई। अभी इससे पहले जो प्रोबेबिलिटी आएगी यानी कि ग्रेटर देन 1, इसमें 0 नहीं है, बाकी सभी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 1 - P0। भाई P0 और इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ग्रेटर देन 0.99। यहाँ से ये ऐसे, तो अभी इसके अंदर क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं 1 - P0। तो ये क्या था हमारा, तो यहाँ पर P0 इसके अंदर रख देंगे हम वैल्यू के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका NC0, 3 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 0, और 4 की पावर है आपके पास n इज़ ग्रेटर देन 0.99। तो यानी 1 NC0 ये आ जाएगा 1/4 की पावर n, क्योंकि 3 की पावर 0 1 हो जाएगा आपके पास, ये क्या है ग्रेटर देन 0.99 है आपका। तो वैल्यू को क्या करते हैं हम, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, 1 - 0.99, यहाँ पर साइन आ जाएगा आपके पास, ये ग्रेटर देन का साइन है इधर आपके पास, तो इज इक्वल टू NC0 1/4 की पावर n, इस तरह से आपके पास हो जाएगा। 1 में से इसको माइनस करें हम तो आपके पास आएगा 0.01 इज़ ग्रेटर देन
एन सी, इसका मतलब भी 1 है, एन सी 0 का, तो ये आएगा 1/4 की पावर एन आपका हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन में। तो अभी वैल्यू आपको इस तरह से दी गई है, तो इसकी अगर पावर हटा दूं मैं तो ये लिखा जाएगा 1/100 ग्रेटर देन है 1/4 की पावर एन का आपके पास जो दे रखे हैं। तो अगर इसको ऊपर लिया जाए यानी कि 4 की पावर एन लूँ मैं, तो ये ग्रेटर हो जाएगी किससे भाई, आपके पास 1/100 जो आपने लिया हुआ है, यानी कि 100 से ये बड़ा हो जाएगा आपके पास। तो 4 की पावर एन है यहाँ से, तो आपके पास क्या आ जाता है भाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, एन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 4। अगर इसमें वैल्यू रखते हैं कि एन बराबर 100 से ज़्यादा आएगा तो एन की पावर 4 यहाँ पर हम कर देते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आप कितना भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा हैंस द शूटर मस्ट फायर एट लीस्ट 4 टाइम। भाई कम से कम वो 4 टाइम इसको शूट करें। 100 से ज़्यादा जहाँ वैल्यू आती रहेगी मिनिमम पॉइंट के ऊपर आपको ये लेना है आपको। सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी में 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें और में भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसका जैसे फर्स्ट 17 क्वेश्चन है, कहता है इवेलुएट, इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है π/4 से 0, यानी 0 से π/4 है, 10³ x dx है। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें क्वेश्चन का। तो देखिए इसको हम किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। ये 6 मार्क्स में रहेगा क्वेश्चन आपके पास। 17 क्वेश्चन दिया गया है, 0 से π/4 है आपके पास और 10³ x dx आपको दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करें हम, 0 से π/4, 10 है, इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, 10x, और एक यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं 10² x dx। इस तरह से आपने अलग अलग कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 से π/4 10x और यहाँ 10² है, तो इसका फॉर्मूला चेंज कर देंगे, sec² x - 1 dx। इस तरह से आपने इसको लिख लिया है क्वेश्चन को। तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा 10x sec² x, ये है 0 से π/4, यहाँ पर dx अलग से कर दिया, और 0 से π/4 10x dx। तो क्वेश्चन 17 में आप इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब इस फर्स्ट पार्ट जो आपको दे रखा है इसमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट 10x = t, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, डेरिवेटिव करते हैं, sec² x dx = dt, तो ये dt में आपका यहाँ पर बदल जाता है। अभी इसकी लिमिट चेंज नहीं करेंगे, वापस इसी में हम यहाँ पर रख लेंगे। तो ये आ गया 0 से π/4। लिमिट चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अभी t dt ऐसे चेंज हो जाएगा माइनस, और इसका इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ जाता है भाई log 10 का इंटीग्रेशन करते हैं तो log आता है आपके पास -log cos x, माइनस में आएगा 0 से π/4। लिमिट आ गई आपकी 0 से π/4 और इसका आ जाएगा भाई t²/2 माइनस माइनस प्लस log cos x, और ये है भाई 0 से π/4 आपके पास। तो इसकी वैल्यू वापस रख देते हैं, 10 पुट किया था, 10² x 0 से π/4 प्लस इसमें लिमिट रख लेते हैं हम, यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा log cos π/4 माइनस log cos 0। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, 1/2 10² π/4 माइनस 10² 0 आपके पास। इस तरह से आपने लिमिट रख दी है यहाँ पर। तो cos π/4 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√2 आपके पास आ जाएगा, और ये होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1। इस तरह से आपके पास आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, आपके पास 1 होती है भाई, तो ये आ जाएगा 1, और tan 0 की आपके पास वैल्यू 0 होती है यहाँ पर। तो यहाँ से इसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिया गया है तो ये आपके पास आ जाएगा भाई
log की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। ये आ जाएगा log 1 माइनस log रूट 2 माइनस log 1, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो log 1 से प्लस माइनस है कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे भी log की वैल्यू आपके जो होती है 1/0 होती है। log की वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये माइनस का log रूट 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, 1/2 माइनस 1/2 log 2, पावर आगे आ जाएगी log में। तो इस तरह से ये आपके पास 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 माइनस log 2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहा। देखिए क्वेश्चन 17 जो आपको दिया गया है, इसमें और में भी क्वेश्चन है। कहता है फॉर द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स दी गई है आपको 1 1 1 2 -3 2 -1 3, शो दैट a क्यूब 6a² प्लस 5a प्लस 11 आइडेंटिकल इज इक्वल टू 0, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। इसमें आपको a इनवर्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। मैट्रिक्स दे रखिए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, इस तरह से मैट्रिक्स है। और हमें यहाँ शो करना है a क्यूब 6a² 5a प्लस 11 आइडेंटिकल मैट्रिक्स 0 के बराबर है। यह हमें इस क्वेश्चन में शो करना है और इसमें फिर वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले a² निकाल लेते हैं। a² a मल्टीप्लाई a होगा आपके पास, और a मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, इसी से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, इस तरह से इसी मैट्रिक्स की इसी के साथ मल्टीप्लाई जब हम करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये रो आएगी, इस तरह से कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 की 1 के साथ ये 1 आ जाएगा, फिर 1 की 1 के साथ प्लस 1, 1 की 2 के साथ प्लस का 2। ऐसे ही फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 1 की 1 के साथ 1, 1 की 2 के साथ ये 2 आ जाएगा भाई, और 1 की -1 के साथ इस तरह से। फिर ये आ जाएगा 1 -3 प्लस 3 आपके पास। अब सेकंड रो की ऐसे ही तीनों कॉलम के साथ करेंगे। ये आ जाएगा 1 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा -6 आपके पास हो जाएगा। फिर इसके साथ 1 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 1 -6 -9, इस तरह से। फिर थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2 -1 3 6, फिर आ जाएगा आपके पास 2 -2 और माइनस का 3 आपके पास आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 3 + 9 आपके पास। यानी कि मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 2 1 1, ये 4 हो जाएगा भाई। यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 1 आपका है, ये -3 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस के 3, तो माइनस का 6 यहाँ पर रहेगा। 1 4 5 और 3 8 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। -15 प्लस का 1 है तो माइनस का 14 यहाँ पे आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 8 8 में से 1 जाएगा तो 7, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया माइनस का 3 आपका, और इन वैल्यूज़ को ऐड कर दें तो ये 14 आपका। तो ये a का स्क्वायर आपने यहाँ पर निकालना। a³ बराबर होगा a² की a से मल्टीप्लाई कर दें। a² अभी आपने निकाला है, जो आया है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14 यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई a के साथ करें। a गिवन है 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दें। तरीका वही रहेगा मल्टीप्लाई का, इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी। तो ये आ जाएगा 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, 2 की 1 से 2, और ये आपके पास आ जाएगा भाई 1 की 1 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 आपका आ जाएगा। फिर ऐसे ही सेकंड कॉलम के साथ 4 4 माइनस का 1, आगे आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे 4 -6 + 3, ये आपकी हो जाएगा। अभी सेकंड रो से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा माइनस का 3 + 8 और ये 28 आपके पास माइनस का। फिर इसके साथ सेकंड कॉलम के साथ -3, ये 16 आ गया भाई, और ये हो गया प्लस का 14 आपके पास। थर्ड कॉलम के साथ करते हैं सेकंड रो की -3, 8 तिया 24 हो जाएगा भैया, 14 तिये 42 आपके पास। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। फिर थर्ड रो की इन कॉलम्स के साथ करेंगे।
7 -3 और ये आपके पास आ जाएगा भाई 14 दूनी 28। फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ से 7 जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ से 7 की 1 के साथ फिर 2 के साथ करेंगे तो -6 आ जाएगा और 14 के साथ करेंगे तो माइनस का 14 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 7 1 3 3 ज़ा 9 आपके पास और 14 3 42 आपके पास हो जाएगा भाई। अब इसको हम प्लस करके जब लिखते हैं तो ये आ जाएगा 8 8 -1 तो ये आ गया 7 यहाँ 1 7 -6 आपके पास हो जाएगा। यहाँ हो जाते हैं आपके पास 28 और 3 31 -8 तो यानी माइनस के 23 यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास। और यहाँ से भाई 30 -3 तो 27 यहाँ हो जाएंगे और 69 यहाँ पर। और ये आपका हो जाता है भाई 32 यहाँ पे 20 -7 तो ये माइनस का 13 आपके पास आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 58। ये a क्यूब की वैल्यू आ गई। अभी क्वेश्चन में जो हमें शो करना वो ले लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी हम यहाँ पर। जो शो करना है a³ -6a² + 5a + 11 आइडेंटिकल। तो a³ क्या आया है हमारा वो वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं 871 -23 27 69। ये आ गया भाई 32 -13 58 यहाँ पर -6a² की वैल्यू आपके पास आई हुई है 421 जो भी आपने निकाली थी यहाँ पर वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 7 - 3 14 + 5 आइडेंटिकल ए मैट्रिक्स 1 1 1 जो गिवन है आपको 1 2 -3 2 -1 3 यहाँ पर। और भाई आगे है +11 11 और आइडेंटिकल 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो जाएगी 3/3 ऑर्डर की। अब देखिए इकट्ठा इसको कंबाइन करके चलते हैं, यहाँ पर सोल्व करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का 8 आ गया, फिर ये 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौका 24 यहाँ हो जाएगा, 5 एकम 5 यहाँ आ गया भाई 11 एकम 11। चारों को एक साथ सोल्व करते हैं, ये आ गया 7 यहाँ से आ जाएगा भाई -12 + 5 + 0। फिर ये आ गया 1 यहाँ से -6 + 5 + 0। तो अब ऐसे ही नेक्स्ट है 23 माइनस का 6 तिया 18 प्लस का 5 एकम 5 और ये 0 भाई 27 है 8 6 48 यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये 11 आपके पास। ऐसे ही 69 14 की 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। आपको जो दे रखा है 14 दोनों ही माइनस के हैं तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 84 और 5 तिये 15 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा। और अगला जो आपके पास है 11 पंजे 55 है जो आपका वो यहाँ से आ जाएगा भाई 11 पंजे 55। ये यहाँ पे थोड़ा सा 69 हमारा माइनस का था भाई, ये माइनस का आ जाएगा। और 11 यहाँ पर जो यहाँ आ गया ये पॉइंट तो 0 रहेगा हमारा, तो ये 0 आ जाएगा भाई यहाँ से। इस तरह से 0 हम यहाँ पर ले लेंगे। अब थर्ड है 32 तो यहाँ से 6 7 ज़ा -42 और 5 दूनी 10 और ये 5 0 0। फिर ऐसे ही ये -13 है यहाँ पर और भाई 6 तिये 18 5 एकम 5 और ये 0। ऐसे ही 58 फिर वही है आपका 14 छिके 84 आपके पास आ जाएगा माइनस का। तो 5 तिये 15 ये 5 तिये 15 और ये 11 एकम 11। इस तरह से आपकी ये टोटल कर लेंगे अभी आप इसका। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाता है 8 और 5 13 13 और 11 24 24 माइनस 24 0 आ गया। 7 और 5 12 और 12 ही माइनस का है तो 0 आ गया। यहाँ पर 1 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का और 6 माइनस का तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही माइनस का 23 है 18 5 23 प्लस का 23 में 23 जाएंगे तो 0। यहाँ पर देखिए 27 और 10 37 37 और 11 48 48 और माइनस का ही 48 है तो ये 0 आ जाएगा।
यहाँ पर 69 माइनस का और 15 भी माइनस का, तो 84 हो गए हैं आपके, माइनस के और प्लस का भी 84 है, तो ये भी आपका ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पर 32 प्लस 10 42, प्लस का और 42 ही माइनस का, तो ये ज़ीरो आ गया भाई। 18 प्लस का 13 माइनस और 5 माइनस, तो ये माइनस का भी 18 हो गया, तो 18 में से 18 जाएगा ज़ीरो। ऐसे ही ये है भाई 58 और 11 जो आपका है यहाँ पर, तो ये और 15 ये प्लस के हैं, तो ऐड कर देंगे तो 84 हो जाएगा तीनों को, और ये माइनस का 84 है, तो ये आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। यानी क्या आ गया, ये आपके पास जीरो आ गया। यही इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। अभी तक प्रूफ तो हमने कर दिया जो शो दैट करना था। अभी इस क्वेश्चन में ए इनवर्स भी आपको निकालना है। ये प्रूव करके प्रूव हो चुका है ये। अभी इसका ए इनवर्स भी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ए क्यूब 6a² प्लस 5a उधर ले जाते हैं -11 आइडेंटिकल, और दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इनवर्स, ये आ जाएगा ए इनवर्स ए क्यूब -6 ए इनवर्स a² प्लस 5 ए इनवर्स a इज इक्वल टू 11 ए इनवर्स और आइडेंटिकल भाई यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 6a और 5 ए इनवर्स और a तो आइडेंटिकल के बराबर होता है, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का था -11 ए इनवर्स के इक्वल आपका हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास a² की वैल्यू भी है, वो a² की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर आगे लिखूँ -11 ए इनवर्स इक्वल है a²। तो a² की वैल्यू आपके पास है, वो वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं। वैल्यू थी आपके पास 421, यहाँ पर -3 8 -14 7 -3 14, ये आपके पास a² की वैल्यू थी। 6 मतलब ए मैट्रिक्स आपको जो गिवन है वही है 1 1 1 1 2 -3 है, और 2 -1 3 आपके पास है भाई, और प्लस आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स की वैल्यू 3/3 की है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स हमने लिख ली है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पर, वैसे ही जैसे लास्ट हमने सिंप्लीफाई किया था, तीनों को एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 4 6 1 जा 6, तो नेक्स्ट आपके पास आ गया 5 1 जा 5 आपके पास। अब ऐसे ही सेकंड पॉइंट ऐड कर लेते, 2 -6 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 1 -6 प्लस 0। ऐसे ही अगला है -3, आपके पास आ जाएगा -6 प्लस 0, 8 -12 प्लस 5, ये 6 12 आ जाएगा आपका। थर्ड पॉइंट है माइनस का 14 प्लस -6 -3 प्लस का 18, और ये पॉइंट आपका है 0। तो 7 आपके पास आ गया है, तो 6 दूनी 12 माइनस का हो जाएगा आपके पास यहाँ से, और अगला पॉइंट क्या है आपका 0 यहाँ पर है। तो ऐसे ही अगला आ जाएगा -3 प्लस 6 प्लस 0 14 6 3 18 प्लस 5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए 5 9 9 में से 6 गए 3, ये आ जाएगा भाई -4 -5, 6 में से गया -5, दोनों ही माइनस के हैं, -9 8 5 13, इसमें से 1 बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा भाई 4 आपके पास, यहाँ रह जाएगा आपके पास -5, ये आपके पास आ जाएगा 3, 6 में से 3 गए 3, और ये 19 19 में से ये आपके पास आ जाता है 1, ये आ गई आपके पास -11 ए इनवर्स। तो 11 को ए इनवर्स की वैल्यू निकालें, 11 आएगा इधर -1/11, ऐसे लिख देंगे आप। 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। -11 है जो 1/-11 है, अंदर ले जाएंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, -3/11, साइन बदल गए। ऐसे ही आपके पास आ जाएगा +9/11, और ये +5/11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/11 है, 1/11 माइनस का हो जाएगा भाई -3/11, माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5/11,
-4/11 और -1/11। तो इसका ए इन्वर्स आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। आगे 18 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहता है फाइंड द एरिया अंडर द एलिप्स। एलिप्स का एरिया निकालना x²/16 + y²/9 = 1। तो एलिप्स का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे इसके और में भी क्वेश्चन आपका उसी चैप्टर का दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को करते हैं। पहले 18 आपको दिया गया x²/16 y²/9 = 1 इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। ये आपकी एलिप्स की इक्वेशन है। यहाँ पर मेजर है, जो इसमें मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस में ये आपका। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एलिप्स ड्रा कर लेते हैं भाई आपका। तो एलिप्स ऐसे ड्रा करते हैं, एक्स में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा भाई यहाँ पर। यहाँ तो 4 है और इधर क्या है भाई 3 है। तो यहाँ ओ एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, ए है और ये क्या है भाई बी है। इसको पूरे का एरिया निकालना है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालेंगे, उसी को ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ये एलिप्स आपके पास आ गया है यहाँ से। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूँ, y² 9 = 1 - x²/16। तो एल्शियम ले लिया 16 - x² y² = 9 × 16 - x²/16। तो रूट ले लेते हैं यहाँ पर 9/16, 16 - x²। तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाती है 3/4 √16 - x²। तो अभी बात करते हैं एरिया की, जो एरिया हमें यहाँ पर लेना है। द एरिया ऑफ इलिप्स क्या रहेगा 4 मल्टीप्लाई, जो हमने शेडेड रीजन का एरिया लिया हुआ, शेडेड एरिया, क्योंकि 4 पार्ट बनेंगे 1 2 3 4 सेम है, तो इसी को मल्टीप्लाई कर लेते 4। और ये एरिया है आपका, जो नाम हमने लिखा हुआ है किसका है, OAB। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0 से 4। तो यहाँ 0 से 4 तक की वैल्यू हम यहाँ लेंगे y dx। 4 इंटीग्रेशन 0 से 4 3/4, यह आ जाएगा 16 - x² dx। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 को आगे ले लेते हैं तो आ गया √4। ये आ गया भाई 4² - x² dx। तो यहाँ पर फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। 3 बाहर ले लिया आपने, x/2 एक बार वैल्यू जो भी है वो सेम आ जाएगी। फिर आता है a का स्क्वायर, a है 16/2 और ये फॉर्मूला आपने लगा दिया sin इनवर्स x/4 का, लिमिट है 0 से 4। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट जो है लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ से 3/3 है ये, पहले इसमें लिमिट पुट करते हैं 4/2, ये आ जाएगा 16 - x का स्क्वायर, x की जगह 4 रखेंगे तो 16 आ गया, फिर माइनस करके 0/2 और ये आ जाएगा 16 - 0 का स्क्वायर। मैंने अपर लिमिट रखी फिर लोअर रखी, प्लस ये कट जाएगा भाई 8 पे, ये आ गया 8 sin इनवर्स 4/4 माइनस sin इनवर्स 0। यहाँ पर इसमें भी एक बार अपर और लोअर लिमिट आपने यहाँ पे रख दी है। तो देखिए 16 - 16 0 और ये 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 आ गया आपका 8, ये 1 है भाई। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है आपकी π/2 माइनस ये 0 आ जाएगा भाई आपके पास, तो ये आ गया 3 × 8 π/2। बाकी सारे 0 हैं तो ये कट जाएगा 4 पे, 3 × 4 पाई आपका आ गया, यानी कि 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई इलिप्स का। इसके और में क्वेश्चन दे रखा है, वो भी कहता है फाइंड द एरिया अबो एक्स एक्सिस एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 16x। पैराबोला है y² = 8x। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है x² + y² = 16। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास है ये, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। x² - 16x + y² = 0। इसका हाफ करते हैं, उसी का स्क्वायर प्लस और माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x² - 16x + 64 + y² और इधर 64 ले लेते हैं।
तो ये आ जाएगा x-8 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी आ जाती है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है आपके पास विद सेंटर, जिसका सेंटर क्या रहेगा भाई आपके पास, सेंटर आ जाएगा 80, जिसका सेंटर 80 है विद रेडियस, और जिसकी रेडियस आपके पास हो जाएगी यहाँ पर 8। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा कर देते हैं इसका। सपोज यहाँ पे सेंटर 8 है, तो एक सर्कल आपके पास इस तरह से ड्रा हो जाएगा, इस तरह से एक सर्कल ड्रा कर देंगे आप इसमें, यहाँ से इसका सेंटर 8 है यहाँ पर, और जो ये पॉइंट आएगा आपके पास यहाँ पर, यहाँ 80, ये सेंटर रहेगा आपके पास इसका सर्कल का, जहाँ पर सेंटर दिया गया है। फिर दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला है आपका x एक्सिस में, कहाँ पर है, x एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसमें आपको दिया गया है x-8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह लिख देते हैं 8x इज इक्वल टू 64। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करोगे, x का स्क्वायर 64 माइनस 16 x प्लस 8x यहाँ पर, और इज इक्वल टू 64। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 16 में से 8 गए तो माइनस का 8x, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x की, तो x की दो वैल्यूज़ यहाँ से निकलती हैं, एक तो x बराबर 0 ही रख लेंगे, और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। आपका x की वैल्यू यहाँ पर 8 आ गई है, इसके अंदर पुट कर देते हैं भाई, जो पैरा इसमें y की वैल्यू निकाली, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 8x यानी 64, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, यानी कि प्लस माइनस 8 पे इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार आपके पास पैराबोला हो जाएगा भाई, जो ये पैराबोला इस तरह से आ जाएगा आपके पास, यहाँ से इसी से पास करेगा जो सेंटर दे रखा है, यानी कि ये जो पॉइंट आपके पास आ गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, वैल्यू दी गई है x की 8 है और ये -8, और यहाँ पे वैल्यू 8 और 8 आ जाएगी भाई, और यहाँ पर वैल्यू जो आपके पास है ये 16 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अभी यहाँ से जो शेडेड रीजन है आपका, यहाँ से हम शेडेड रीजन ऐसे बना देते हैं, ये शेडेड है भाई, और इधर से ऐसे कर लेते हैं, ये शेडेड है यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से। तो ये पूरा एरिया हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो इक्वेशन किसकी है, पैराबोला है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है भाई, सर्कल आपको दिया गया है यहाँ से। तो ये आपके पास O है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा भाई, ये पॉइंट आपने A ले लीजिए, ये पॉइंट P आ जाएगा, और ये पॉइंट आपका Q यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से आपके पास। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है इस तरह से आपका यहाँ पर, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, या फिर सिंगल लेना है तो सिंगल ले लें आप इसका एरिया यहाँ से। तो हम एक बार सर्कल की इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैल्यू निकालने के लिए जो दिया गया है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाले, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स का स्क्वायर, इस तरह से आपके पास आ जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 16x माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए रिक्वायर्ड क्लोज्ड एरिया क्या आ जाएगा इसका, OPAQ, या ट्वाइस ऑफ एरिया। कौन सा एरिया भाई, यहाँ से OPA ये सी, या रिपीट करके आपके पास वापस यहीं आ जाएगा, ये OAPO, इतना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से। तो अभी देखिए ट्वाइस है सारे के सामने ही, इंटीग्रेशन है 0 से 8,
8 और ये दिया गया है y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 8x प्लस फिर 8 से 16 आपके पास है और 8 से 16 आपके पास है सर्कल की इक्वेशन 16x माइनस एक्स का स्क्वायर dx। इस तरह से वैल्यू आपके पास आ जाएगी भाई, ट्वाइस आगे क्योंकि 2 टाइम्स लिया गया है एरिया आपको। जो 8 है 8 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 2√2 और ये रूट x आ जाएगा आपका 0 से 8 dx है। 8 से 16 इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेते हैं हम। क्या लिखेंगे, जैसे आपने पीछे सर्कल के इक्वेशन को सोल्व करके इसको बनाया था तो इसमें 64 प्लस कर देंगे, 64 ही माइनस कर देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 64 माइनस x माइनस 8 का स्क्वायर होल स्क्वायर dx। ऐसे आपके पास इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर ये। तो अभी वैल्यू निकालते हैं आप इसकी, इंटीग्रेट करते हैं। 2 बाहर है सारे के, 2√2x यहाँ x का करेंगे तो x की पावर 3/2 नीचे भी आ जाएगा 3/2 और इसमें लिमिट है भैया आपकी 0 से 8। फिर ये वैल्यू आती है यहाँ आ जाएगा x माइनस 8/2 और जो वैल्यू है आपकी सेम ऐसे ही आ जाएगी एज इट इज़। सेम कैसे, जो दे रखे आपके पास 16 माइनस, तो इंटीग्रेशन हो गया x माइनस 8/2, x/2 होता तो x यहाँ x माइनस 8 है, 64 माइनस एज इट इज़ फिर a²/2 साइन इनवर्स x माइनस 8/8 और लिमिट है 16 to 8। इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लिमिट हम साथ के साथ ये 2 सारे के ही बाहर है, 2√2 यहाँ ये आ जाएगा 2/3 और लिमिट रख दी 8 की पावर 3/2 माइनस 0। अब इसमें हमने लिमिट पुट कर दी है भाई, प्लस ये था x माइनस 8/2 और ये आ जाएगा आपके पास 16x माइनस एक्स का स्क्वायर। जो लेके चले थे वापस वही आ गया और ये आ जाएगा आपके पास, इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो 32 हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 8/8 और ये है भाई 16 से 8 इस तरह से। तो अब देखिए 2 सारे के बाहर है, ये आ जाएगा 4√2/3 और 8 की पावर 3/2 इसको जब ओपन करते हैं तो ये आएगा 2√2 माइनस 0 प्लस 2 सॉरी इसमें हम लिमिट रखते हैं पहले। अब 16 रख दिया आपने, 16 माइनस 8/2 यहाँ पर आपके पास आ गया भाई 16 और 16 196 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 196 आपके पास हो जाएगा। फिर माइनस करते हैं यहाँ पर 8 रख दिया, 8 माइनस 8/2 और ये आपके पास आ जाएगा 16 इंटू 8 और ये 8 का स्क्वायर 32। अब इसमें लिमिट रखते हैं, एक बार अपर एक बार लोअर, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 8/8 16 रखेंगे तो 8/8 फिर x 0 आपके पास हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर। तो 2 सारे के बाहर है, यहाँ से आ गया भाई 8 दूनी 16/3 ये हो जाएगा, ये 0 माइनस 0 ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा भाई। ये है 32, यहाँ से साइन इनवर्स 1 ये आ गया साइन इनवर्स 1 और ये साइन इनवर्स 0 आपका यहाँ से। तो 2 16/3 प्लस 32 साइन इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी π/2 और ये 0 आपके पास। तो 2 इंटू 16/3 यहाँ से और वैल्यू आपके पास आ गई है भाई जो आपको दिया गया है यहाँ से 32 मल्टीप्लाई π/2 ये कट जाएगा आपका 16 दूनी 32 तो ये आ गया आपके पास 32/3 32 पाई स्क्वायर आपका जो दिया गया है यहाँ से स्क्वायर यूनिट आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालना। इसके बाद क्वेश्चन 19 दिया गया, कहते हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। दो प्लेन की इक्वेशंस दी गई हैं और पॉइंट दिए गए हैं 1 1। इन पॉइंट्स का यूज़ करके आपको प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर निकालनी है भाई। हैं आपके पास तो प्लेन की इक्वेशंस में क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशन दी गई है r इज इक्वल टू आई जे प्लस के इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है r
2i3j माइनस प्लस 4k, और ये इक्वल है भाई -5k। तो ये वेक्टर फॉर्म में है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे इसको तो ये इक्वेशन हो जाएंगी, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन आपके पास हो जाएगी 2x3y 4z इज इक्वल टू -5। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन निकालनी है थ्रू देयर इंटरसेक्शन, इनके इंटरसेक्शन से पास करेगा ये। तो फॉर्मूला बनता है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, यहाँ आ जाएगा प्लस k, दूसरे प्लेन की इक्वेशन है जो हमारी, ये रख लेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0 यहाँ से। तो ये प्लेन की इक्वेशन आपने बना दी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। अब ये पास करती है, पासिंग पॉइंट आपको दे रखे हैं, पासिंग थ्रू किससे पास करती है, पॉइंट दिए गए 1 1 1 आपको पॉइंट दिए गए हैं। तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस के की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 2 इंटू 1 3 इंटू 1 4 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ गया -3, ये 3 माइनस 6 यहाँ के है, ये 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इस तरह से इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई -3 प्लस 5 9 और 5 14 यानी कि 14k इज इक्वल टू 0, और 14k इज इक्वल टू 3, और k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/14। यहाँ से k की वैल्यू निकाल दी आपने। k की वैल्यू वापस उसी इक्वेशन में लिख देंगे, प्लेन की इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, और यहाँ पर k की वैल्यू है 3/14, ये है 2x3y 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इस तरह से। तो 14 जो है हमारा वो इसके साथ मल्टीप्लाई में ले आएंगे, यहाँ से 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14x 14y 14z, ये आपके पास आ जाएगा 14 छिके 84, 3 के अंदर गुणा कर देंगे, आ जाएगा 6x 9y 12z प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास 20x, ये 9 और 14 आपके पास हो जाएगा 23y, और वही 12 और ये आ जाएगा 26z आपके पास। 84 प्लस का है, 15 माइनस का, तो ये आ जाएगा 69 इज इक्वल टू 0, यानी कि 20x 23y 26z इज इक्वल टू 69। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है तो r अलग निकाल देंगे, और यहाँ आ जाएगा 20i 23j 26k इज इक्वल टू 69। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपकी निकल जाएगी। इसके और में क्वेश्चन दिया गया, कहता है फाइंड द लेंथ एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 7 14 5 टू द प्लेन 2x 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 2। तो इसके और में है क्वेश्चन नंबर 9 के, तो इसको देखिए किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे। के और में दी गई है आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन है, आपके पास प्लेन की इक्वेशन आपको दी गई है। यहाँ से ये कहता है 2x 4y माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको दी गई है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर हो जाती है। तो ये आपका प्लेन रहेगा, यहाँ पर ये प्लेन है भाई आपका, यहाँ पर पॉइंट जो आपको दे दिया गया है, और यहाँ पॉइंट P है परपेंडिकुलर इस तरह से। ये पॉइंट ऑफ P हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये जो दिया गया 7 14 और 15, और इसको M मान लेते हैं। इमेज है या पॉइंट जो भी आपको दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ इस तरह से M पॉइंट, ये प्लेन हो गया है, ये इसका परपेंडिकुलर है भाई। तो इक्वेशन ऑफ पी एम, लाइन की जो इक्वेशन आप यहाँ से निकालेंगे वो किस तरह से आपके पास निकलेगी। इसके डायरेक्शन कोसाइन 2 4 -1 इस तरह से आपके पास हो जाएंगे। तो पी एम परपेंडिकुलर है आपके पास
ऑफ प्लेन। प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर है, तो भाई यहाँ से वैल्यू हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं, यहाँ जो दे रखा है आपको। तो अभी बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ पी एम। लाइन है आपकी, लाइन की इक्वेशन x माइनस 7, ये पॉइंट माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई ये जो रेशियो है 2 ये आ जाएगा, इक्वल है y माइनस 14 डिवाइड बाई 4, और ये आ जाएगा आपके पास z माइनस 15 डिवाइड बाई माइनस 1 आपके पास। इस तरह से वैल्यू आप यहाँ पर निकाल देंगे इक्वेशन को। तो अभी देखिए जो वैल्यू आपको दी गई है, ये इक्वेशन आप किसके बराबर रख देते हैं, k के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, तो वो पॉइंट्स क्या निकल जाएंगे आपके पास यहाँ से, x1 x2 z1 ये जो है आपके पॉइंट निकलेंगे यहाँ से। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी भाई 2k प्लस 7, y की वैल्यू आ जाएगी 4k प्लस 14, और z की वैल्यू आ जाएगी माइनस k प्लस 15 यहाँ से। तो आपके पॉइंट्स यहाँ से आ गए हैं, पॉइंट आ गया आपके पास 2k प्लस 7, दूसरा पॉइंट आपके पास हो जाएगा भाई 4k प्लस 14, और ये आ जाएगा माइनस k प्लस 5। आपके पॉइंट्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे आपका जो पॉइंट है। तो जो m है, दीज पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स लाइज एट m के ऊपर भी ये क्या करेंगे भाई, इंटरसेक्ट करेंगे। जो पॉइंट आपको दे रखे हैं लाइज एट पॉइंट m, तो m की जो रेशियो है 2 इंटू 2k प्लस 7, परपेंडिकुलर है तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट आएगी, जैसे हम कहते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकालते तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, ये मल्टीप्लाई ये, फिर अगला आ जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई 4k प्लस 14 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू आपका 0 के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। -2 प्लेन में रखी है आपने इक्वेशन, तो ये माइनस का 2 था यहाँ पे भाई, प्लेन में इक्वल टू 0। x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर दी है इस प्लेन के अंदर, जो प्लेन दे रखा था इसके अंदर हमने पुट कर दिया है वैल्यू को। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 4k प्लस 14, ये 16k प्लस 56 प्लस k माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपके पास जब आप इसको सोल्व करते हैं इक्वेशंस को, तो ये आपके पास इक्वेशन किस तरह से बनती हैं भाई। अब क्या करते हैं, 4k 16 20 और ये क्या आ जाएगा 21k आपके पास हो गया है, और ये आ गया आपके पास 14 और 56 आपका हो जाएगा भाई यहाँ से 4 0 6 और 7 70 में से 7 माइनस आपके यहाँ हो जाएंगे, तो ये 63 आ जाएगा इज इक्वल। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं 21k इज इक्वल टू माइनस 63, और k की वैल्यू आ जाएगी भाई 63 बाई 21, 21 या 63, तो ये आ गया माइनस का आपका 3। तो -3 जो आ गया है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं जो हमने निकाला हुआ है क्वेश्चन, इसी के अंदर वापस पॉइंट्स में वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ये हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से निकल जाएंगे भाई, ये 2 माइनस 3 प्लस 7, ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस 3 प्लस 14, और माइनस 3 प्लस 5। इस तरह से वैल्यू हम निकाल देंगे, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएंगे हमारे। तो 6 और ये 1 आ गया आपके पास, ये 12 माइनस 14 2 आ गया आपके पास, माइनस माइनस प्लस, और ये 8 आ गया आपके। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, तो कहता है सोल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों निकालना है। z आपको दिया गया है 3x प्लस 9, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दिए गए हैं 3x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 60, x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, x इज लेस दैन इक्वल टू वाई, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई एंड y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इसको ग्राफिकली आपको लीनियर प्रोग्रामिंग से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन 20 आपको दिया गया है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, दोनों चीज़ें आपको निकालनी है यहाँ पर, और z है आपके पास 3x प्लस 9y, और जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है आपके
ये दिए गए हैं भाई x प्लस 3y इज़ ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 60 है। फिर है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। x इज़ लेस देन इक्वल टू y आपको दिया गया है, और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है आपको वो देखिए। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं आप, x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 60 इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रो। पास किससे करती है भैया, एक बार तो x को 0 कर देंगे तो y की वैल्यू आपके पास 20 आ जाएगी यहाँ पर, एंड जब y को 0 करोगे तो 60 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपके पास पॉइंट आ गए हैं यहाँ पर इक्वेशंस के। नेक्स्ट फिर आपको दिया गया है यहाँ से, इसमें ग्राफ यहीं पर बना लेते हैं हम साथ के साथ। इसका पॉइंट ले लेते हैं, इसमें 10 के डिफरेंस में हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। आप ये 0 ये आपके पास आ जाएगा, ये 10 है, 20, 30, 40, ये 50 है, और ये 60 आपके पास। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है 0, 20। 0, 20 ये रहेगा हमारे पास, और 60 ये पॉइंट रहेगा। दोनों को मिला देते हैं इस तरह से, पॉइंट्स को मिला लिया आपने, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 60 है आपका, ट्रू आता है। तो शेडेड रीजन अंदर की तरफ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। आपके पास ये नाम रख दिया a और ये नाम रख दिया आपने b यहाँ पर। अभी जो नेक्स्ट की बात करते हैं, अगली इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। किससे पास करेगी भैया, एक बार तो वही तरीका आपका, x को 0 कर लिया तो ये 10 आ गया भाई, फिर आपने y को 0 किया तो ये 10, 0, इससे पास करेगी, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से, और जो 10 आपने लिया है ये वैल्यू आपके पास यहाँ हो जाएगी भाई। तो इसको, इन दोनों पॉइंटों को इस तरह से आपने मिला दिया है। तो पुट करेंगे आप यहाँ से x बराबर भी 0, y बराबर भी 0। 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये फॉल्स आ गया। फॉल्स होता है तो शेडेड रीजन अंदर की तरफ बाहर की ओर होता है इस तरह से। इस पॉइंट का नाम C रख दिया आपने, और इस पॉइंट का नाम आपने D रख लिया है यहाँ पर अभी इस तरह से। फिर अगला है आपके पास x इज इक्वल टू वाई इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से सीधी पास करेगी भाई, ओरिजिन से पास करेगी, इस तरह से आपके पास आ जाएगी, इस तरह से वैल्यू आपके पास आएगी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते इस पॉइंट का नाम हमने ई रख लिया है, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख लिया है, एफ यहाँ से रख लिया है इस पॉइंट का नाम। तो ये कहता है 0 इज़ लेस देन इक्वल टू, वैल्यू दी गई है आपको, पुट करें आप x को 0, y को 0। तो ये 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो शेडेड रीजन इसका देखिए यहाँ आ जाएगा, इस तरफ ऊपर की ओर आ जाएगा फॉल्स में। तो अब ये रिक्वायर्ड, इसका एरिया इधर आ गया, इसका एरिया इधर आ गया, तो हमारे पास ये एरिया बनता है इतना इतना। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इस तरह से। तो ये आपका शेडेड रीजन आ गया है, क्लोज्ड एरिया आ गया, जो आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो आपका शेडेड रीजन यहाँ पर आ जाएगा, शेडेड रीजन एरिया। तो एरिया जो आपका है वो क्या है, यहाँ से ये है CEFB, या आप लिख सकते हैं CBFE। यहाँ से ये आपका एरिया आ गया है CBFE, ये रिक्वायर्ड क्लोज्ड एरिया आपके पास है। तो यहाँ से जब आप पॉइंट्स निकालते हैं, तो अभी हम पॉइंट लिख लेते हैं भाई। C के पॉइंट आपके पास हैं, C है भाई 0, 10, B पॉइंट है आपके पास 0, 20, और जो E और F हैं इन दोनों इक्वेशन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं। E पॉइंट है, E इंटरसेक्टिंग पॉइंट है भाई आपका, किस इक्वेशन का है, यहाँ से
इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पहली इक्वेशन तो आपको दी गई है ई में, ये नीचे वाली है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरा है कि x इज इक्वल टू वाई है, x इज इक्वल टू वाई, तो इधर ले आएंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 10, तो ये 5 पे कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई के बराबर है, तो इसका मतलब y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। तो e के पॉइंट आ गए आपके पास 5 और 5। अब जो f है, f इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका, इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका है भाई, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 और है x इज इक्वल टू वाई का, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 60, ये 15 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x y के बराबर है, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 15 आ जाएगी, यानी f के पॉइंट आपके पास आ गए 15 और 15। तो दोनों के इन पॉइंटों के ऊपर हम z की वैल्यू निकालते हैं, आपके पास पहले निकालते हैं एट c पॉइंट आपके पास है 0 10, तो हम z यहाँ पर निकालते हैं, z हमें दिया गया था 3x प्लस 9y, तो ये आ जाएगा 309 इंटू 10, तो 0 प्लस 90, तो आपके पास कितना आ गया भाई 90 आ गया। फिर एट d पे निकालते हैं, ये 20 आपको दिया गया है, तो z की वैल्यू आ जाएगा 30 प्लस 9 इंटू 20, 9 दुनिया यानी 180 आपके पास हो जाएगी। फिर आप f के e के ऊपर निकालते हैं, E55 आपके पास है, तो यहाँ से जो z की वैल्यू आएगी भाई 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, तो ये 15 आ गया, और 5 नीम 45, तो ये आपके पास 60 हो जाएगी भाई वैल्यू यहाँ से। फिर आप f पर निकालते हैं, f 15 आपको दे रखा है, और जो z की वैल्यू है 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15, ये 15 थी, ये 45, और 15 नीमा आपका आ जाएगा यहाँ पर 135, तो ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा भाई 180। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर आती है भाई इसकी, मैक्सिमम ऑफ z 180 है, जो किसके ऊपर आया हुआ है, एक तो b पॉइंट पर आता है 020 पे आपके पास, और एक आता है f पर 15 आपका जहाँ पर दिया गया है, और जो मिनिमम वैल्यू आपकी आई हुई है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ये आपका आया हुआ है 60, और ये किसके ऊपर आता है भाई, ई पॉइंट के ऊपर आता है 5 के ऊपर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का।